यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक के बाद यूरोपीय नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए हैं। शुक्रवार यानी 28 फरवरी को वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच मिनरल डील को लेकर मीटिंग होनी थी, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद इस डील पर मुहर नहीं लगी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेनी लोग अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, एक हमलावर है रूस, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमले के शिकार हैं। यूक्रेन के लोग, हमने 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करके और रूस पर बैन लगाकर सही किया था और ऐसा करते रहना चाहिए। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मदद की और उन लोगों का सम्मान जो शुरू से ही लड़ रहे हैं। वहीं आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस टीडी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, यूक्रेन इज नॉट टू ब्लेम फॉर दिस वॉर ब्रॉट अबाउट बाई रशियाज इलीगल इन्वेशन, वी स्टैंड विद यूक्रेन। यानी रूस के अवैध आक्रमण से शुरू हुए इस युद्ध के लिए यूक्रेन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वे यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसके अलावा स्पेन, लातविया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, जर्मनी और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों ने यूक्रेन को समर्थन के बयान जारी किए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी लिखा, यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गस स्टोर ने लिखा, हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी आर्पो ने लिखा है, फिनलैंड और फिनलैंड के लोग यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, हम अपना अटूट समर्थन जारी रखेंगे। इसके अलावा क्रोएशिया की प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने लिखा, क्रोएशियाई सरकार इस बात पर दृढ़ है कि यूक्रेन को ऐसी शांति की आवश्यकता है, ऐसी शांति जिसका अर्थ है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षित यूरोप। इस तरह सोशल मीडिया पर कई देश यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये देश यूक्रेन की कितनी मदद कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वो भी उस परिस्थिति में जब यूक्रेन की मदद से अब रूस के साथ अमेरिका के भी नाराज होने की आशंका हो। अगर पूरे विवाद की बात करें तो शुक्रवार यानी 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में बहस हो गई थी। जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका गए थे, लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की की ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से काफी तू-तू-मैं-मैं हुई। ये पूरी बहस मीडिया के सामने हुई। इसके बाद जेलेंस्की बीच मीटिंग से उठकर चले आए। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार हों तो बात करने के लिए वापस आ सकते हैं। बेशक ट्रंप ने इस तरह का बयान दे दिया है, लेकिन अब विश्व के तमाम विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका क्या यूक्रेन की आगे भी मदद करेगा। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका अपनी सभी तरह की मदद बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन जंग में आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।